प्रभारी हूँ, तो मेरा भी कुछ दायित्व है, क्योंकि इतनी जनता इकट्ठा होकर मुझे मिल नहीं पाती। तो सबसे पहले आज भगवान भोले का त्यौहार है, महाशिवरात्रि का, और इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से आशा करता हूं कि आपके चेहरों पे सदा मुस्कान रखे, आपको हर दुखों से दूर रखे और आपके परिवार में शांति रहे। यही हमारी भगवान से शुभकामना है। 2 मिनट का टाइम लेके आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी आगे आने वाले समय में होली का त्यौहार होगा। आप लोग छोटे छोटे झगड़े करके थाने पे आते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अधिकतर परिवार के झगड़े होते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि किससे झगड़ा हुआ, तो कोई बताता है कि मेरे जेठ ने मारा, है कि मेरे पिता ने मारा, पिता बोलता है कि मेरे बेटे ने मारा, और कभी कभी सास आती है, वो बोलती है कि मेरी बहुओं ने मारा। बड़ी तकलीफ होती है ये सब सुन के। देखिए, जीवन हमें भगवान ने इसलिए दिया है कि हम अपने परिवार को खुश रख के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जब किसी के खिलाफ छोटा सा मुकदमा कायम हो जाता है तो वो इंसान परेशान हो जाता है कि मुकदमा लिख गया। हम किसी को जेल भेजते हैं तो हमें भी बड़ी तकलीफ ये होती है कि जिसने झगड़ा किया, मजबूरी है कि मुकदमा लिखने पे हमें जेल भेजना पड़ता है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसके बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है इसके जेल में इसको भेजने से। तो मैं सभी को ये समझा के जा रहा हूँ, क्योंकि त्यौहार हमारा 1 साल में होली का आता है, और होली के त्यौहार में हम लोग झगड़ा कर लेते हैं, और हमारा 1 साल के इंतजार का त्यौहार आने वाला हमारा बड़ा तकलीफ में निकल जाता है। तो होली की शुभकामनाएं मैं अभी से देता हूं। अगर मौका मिलेगा तो तुम्हारे बीच में जरूर मैं भी रंग खेलने आऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्लीज, पूरा साल दारू पीते हैं लेकिन त्योहार के दिन थोड़ा कम पिए। जब तुम ही त्योहार खराब करोगे पी के, तो तुम्हारा परिवार कैसे त्योहार मनाएगा। पियो, ठेके खुले हैं, आराम से पियो, लेकिन इतनी ना पियो कि कम से कम हम अपनी गाड़ी में रात भर तुम्हें लादते या फांदते घूमते रहें। क्योंकि जब मैं राउंड में निकलता हूँ तो मुझे रात के कम से कम 10-12 लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनका जीवन बचाने के लिए मैं उनको लेके अस्पताल तक जाता हूँ। आप नहीं समझते कि आप वो इंसान है जिससे आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आपकी बेटी हो सकता है जवान हो, जिसकी आपको शादी करना हो, और आपके साथ अगर कोई घटना घट गई तो पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, त्योहार को बढ़िया मनाइएगा। होली के समय दारू पीना तो भैया पी के घर में पड़े रहना, गाड़ी मत चलाना। रोज 2-4 आदमी का एक्सीडेंट होता है, मैं देख रहा हूँ, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई मर गया, भले वो आपके घर का व्यक्ति हो, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है हम उसका पंचायतनामा भर के भेजते हैं, उसका परिवार रोता भी लगता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि हम भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। तो मेरा परिवार तो मुझसे 500 किलोमीटर दूर है, ये जो बैठा है यही मेरा परिवार है। मैं चाहता हूँ कि ये परिवार मेरा सुखी रहे, हंसता खेलता रहे, और कभी भी आपको कोई दिक्कत है। मैं सुबह 10 बजे वर्दी पहनता हूँ, 4 बजे उतारता हूँ, इसलिए मैं भी एक मनुष्य हूँ, लेकिन रात दिन इसलिए चलता हूँ, छोटी छोटी समस्याओं पे पहुँच जाता हूँ, ताकि आपके दिलों में मुस्कान बनी रहे, चेहरों में, और आपका परिवार बचा रहे। आप ही मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। आपका हंसता खेलता चेहरा देखता रहूंगा तो मेरी शक्ति बनी रहेगी। अगर आपके परिवार में कोई घटना घट गई तो मेरी भी शक्ति खत्म हो जाएगी। बस यही प्रार्थना है कि दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करूं, दूसरी की बेटी को अपनी बेटी की तरह देखिए।
अपने बच्चों को समझाइए। छोटे छोटे मुकदमे लिखते जा रहे हैं, बड़े बड़े मुकदमा बने जा रहे हैं। कोई किसी को झूठा विरासत पत्र दे गए, झूठा आरोप लगा के मुकदमा लिखा रहा है। अगर आज हम किसी को गलत फंसा रहे हैं तो निश्चित है कि वो रास्ता हमारे लिए भी एक दिन आएगा। इसलिए जितना अपराध हो उतना ही बताइए मुझे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। मैं कोतवाल बाद में, पहले मैं तुम्हारा भाई हो सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे भाई की तरह यहाँ पेश होकर आया हूँ। मैं ये नहीं दिखाने आया कि मैं कोतवाल हूँ, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूँ, जमींदार घराने का हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे इतना कमा के दे दिया है कि मुझे कोई लालच नहीं है किसी तरीके से। मैं गलत नहीं कर पाऊंगा किसी के साथ। आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, न कि आप लोगों को सताने के लिए आया हूँ। धन्यवाद।